नालायक बेटा। लखनऊ शहर से राजवीर गौतम ने अपने बड़े बेटे से फोन पर कहा, बेटा हमारा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे तो ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन तेरी माँ की हालत गंभीर है। कुछ पैसों की जरूरत है और तेरी माँ को खून भी देना है। बेटा बोला, पापा मैं बहुत व्यस्त हूँ, आजकल मेरा आना नहीं हो सकेगा। मुझे विदेश में नौकरी का पैकेज मिला है, तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आपका भी तो यही सपना था ना? क्वेश्चन मार्क। इसलिए हाथ भी तंग चल रहा है। पैसे की व्यवस्था कर लीजिए, मैं बाद में दे दूंगा। उनके बड़े इंजीनियर बेटे ने जवाब दिया। उन्होंने अपने दूसरे डॉक्टर बेटे को फोन किया, तो उसने भी आने से मना कर दिया। उसे अपनी ससुराल में शादी में जाना था। हाँ, इतना जरूर कहा कि पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं भिजवा देता हूँ। यह अलग बात है कि उसने कभी पैसे नहीं भिजवाए। गौतम जी ने मायूसी से फोन रख दिया। अब उस नालायक को फोन करके क्या फायदा? क्वेश्चन मार्क। जब ये दो लायक बेटे कुछ नहीं कर रहे तो वो नालायक क्या कर लेगा? उन्होंने सोचा और बोझिल कदमों से अस्पताल में पत्नी के पास पहुंचे और कुर्सी पर ढेर हो गए। उनको पुरानी बातें याद आने लगी। गौतम जी स्कूल में शिक्षक थे। उनके 3 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा इंजीनियर और मंझला डॉक्टर था। दोनों की शादी बड़े घराने में हुई थी। अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग शहरों में रहते थे। बेटी की शादी भी उन्होंने बड़ी धूमधाम से की थी। सबसे छोटा बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाया था। 11वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और घर में ही रहने लगा। कहता था, मुझे नौकरी नहीं करनी, अपने माता पिता की सेवा करनी है। इसी बात पर मास्टर साहब उससे बहुत नाराज रहते थे। उन्होंने उसका नाम ही नालायक रख दिया था। दोनों बड़े भाई पिता के आज्ञाकारी थे, पर वह गलत बात पर उनसे भी बहस कर बैठता था। इसलिए गौतम जी उसे पसंद नहीं करते थे। जब गौतम जी रिटायर हुए तो जमा पूंजी कुछ भी नहीं थी। सारी बचत दोनों बच्चों की उच्च शिक्षा और बेटी की शादी में खर्च हो गई थी। शहर में एक बड़ा घर और गांव में थोड़ी सी जमीन थी। घर का खर्च उनकी पेंशन से चल रहा था। गौतम जी को जब लगा कि छोटा सुधरने वाला नहीं है, तो उन्होंने बंटवारा कर दिया। उसके हिस्से की जमीन उसे देकर गांव में ही रहने को भेज दिया था। हालांकि वह जाना नहीं चाहता था, पर पिता की जिद के आगे झुक गया और गांव में ही एक छोटा सा घर बनाकर रहने लगा। गौतम जी सबसे अक्सर अपने दोनों होनहार और लायक बेटों की बड़ाई किया करते थे। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था, पर उस नालायक का नाम भी नहीं लेते थे। 2 दिन पहले दोनों पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। वह अपनी पत्नी के साथ सरकारी अस्पताल में भर्ती थे और डॉक्टर ने उनकी पत्नी को ऑपरेशन करने को कहा था। पापा पापा सुनकर तंद्रा टूटी तो देखा, सामने वही नालायक लड़का खड़ा था। उन्होंने गुस्से से मुंह फेर लिया, पर उसने पापा के पैर छुए और रोते हुए बोला, पापा आपने इस नालायक को क्यों नहीं बताया? क्वेश्चन मार्क। पर मैं खबर मिलते ही भागा चला आया हूँ। पापा के विरोध के बावजूद उसने उनको एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया, माँ का ऑपरेशन कराया और अपना खून दिया। दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता कि एक दिन वह गायब हो गया। वह उसके बारे में फिर बुरा सोचने लगे थे कि तीसरे दिन वह वापस आ गया। महीने भर में ही माँ एकदम भली चंगी हो गई। वह अस्पताल से छुट्टी लेकर उन लोगों को घर ले आया। गौतम जी के पूछने पर बता दिया कि खैरती अस्पताल था, पैसे नहीं लगे हैं, घर में नौकरानी थी ही। वह उन लोगों को छोड़कर वापस गांव चला गया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। एक दिन यूं ही उनके मन में आया कि उस नालायक की खबर ली जाए। दोनों जब गांव के खेत पर पहुंचे तो घर में ताला देखकर चौंके। उनके खेत में काम कर रहे आदमी से पूछा तो उसने कहा कि अब ये खेत अब मेरे हैं। क्या? क्वेश्चन मार्क। पर यह खेत तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। हाँ, उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी। उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने अपने सारे खेत बेच दिए। वह रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहर चला गया है। बस ये घर ही उसके पास रह गया है। ये रही उसकी चाबी। उस आदमी ने कहा। वह घर में दाखिल हुए तो बरबस ही उस नालायक की याद आ गई। टेबल पर पड़ा लिफाफा खोल कर देखा तो उसमें रखा अस्पताल का 10 लाख का बिल। उनको मुंह चिढ़ाने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, जानकी, तुम्हारा बेटा नालायक तो था ही, झूठा भी निकला। अचानक उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वह जोर से चिल्लाए, तू कहाँ चला गया नालायक? क्वेश्चन मार्क। अपने पापा को छोड़कर एक बार वापस आ जा, फिर मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। उनकी पत्नी के आंसू भी बहे जा रहे थे और गौतम जी को इंतजार था अपने नालायक बेटे को अपने गले से लगाने का।
सचमुच बहुत ही नालायक था वो।